वृंदावन की शांत गलियों से निकलकर सोशल मीडिया की हलचल तक एक ऐसे संत की कहानी सामने आई है जो परंपरा और तकनीक दोनों को एक साथ ले आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज की। एक ऐसा नाम जो आजकल भक्ति और डिजिटल एल्गोरिदम दोनों दुनिया में बराबर गूंज रहा है। जरा सोचिए, इंस्टाग्राम पर 1,10,00,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स। अब ये आंकड़ा किसी बॉलीवुड स्टार या क्रिकेटर के लिए तो आम हो सकता है, लेकिन एक पारंपरिक संत के लिए ये संख्या हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उनका संदेश आज के डिजिटल दौर में इतना असरदार क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि वृंदावन जैसे प्राचीन और पवित्र शहर में रहने वाला एक संत जो एकांत में साधना करता है, वो अचानक इंटरनेट पर इतना वायरल कैसे हो गया। चलिए इस दिलचस्प सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है कानपुर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से, जहां इनका जन्म हुआ और नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। ये एक बहुत ही साधारण शुरुआत थी, लेकिन शायद यहीं से उनकी असाधारण आध्यात्मिक यात्रा की नींव पड़ी थी। देखिए, बचपन से ही उनकी राह थोड़ी अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेल-कूद में लगे थे, तब अनिरुद्ध का मन आध्यात्मिक सवालों और खोज में डूबा रहता था, और यही झुकाव आगे चलकर उनके जीवन का मकसद बनने वाला था। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ सबसे बड़े मोड़ दिखाती है। जन्म से लेकर सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में घर छोड़ने का वो बड़ा फैसला, फिर वृंदावन पहुंचकर दीक्षा लेना और आखिर में एक श्रद्धेय गुरु के रूप में जाने जाना, हर एक कदम उनके गहरे समर्पण की कहानी कहता है। 13 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, पर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो दुनियादारी से बिल्कुल परे था, भक्ति और साधना का। ये फैसला ही उनके असाधारण निश्चय को दिखाता है। तो आखिर उनकी जबरदस्त लोकप्रियता का राज क्या है? जवाब छिपा है उनकी शिक्षाओं में, जो शांति से जीने का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाती हैं। आइए जरा उनके दर्शन के सार को समझने की कोशिश करते हैं। वो जिस रास्ते की बात करते हैं उसे कहते हैं भक्ति मार्ग, यानी भक्ति का रास्ता। इस रास्ते में ज्ञान या कर्म कांड से भी ऊपर प्रेम और समर्पण को रखा गया है। यहाँ सब कुछ ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम, पूर्ण समर्पण और सेवा के इर्द गिर्द ही घूमता है, खास तौर पर राधा कृष्ण की भक्ति में। उनके दर्शन को इन आसान सी बातों में समझा जा सकता है। पहला, मन की शांति के लिए ईश्वर के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना। दूसरा, नाम जप, मतलब लगातार भगवान का नाम लेना, जिससे मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। और आखिर में अहंकार और लालच को छोड़कर जिंदगी को प्यार और सेवा की नज़र से देखना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले सूत्र हैं। अब सवाल ये है कि एक आश्रम की ये पारंपरिक शिक्षाएं आखिर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की दुनिया में इतनी पसंद क्यों की जा रही हैं? अब हम यही समझेंगे कि उनका संदेश आज के लाखों लोगों से कैसे जुड़ पा रहा है। देखिए, आज की भागदौड़ भरी तनाव वाली जिंदगी में लोग अक्सर दिशाहीन महसूस करते हैं। यहीं पर महाराज जी की बातें काम आती हैं। वो जिंदगी की मुश्किल समस्याओं के लिए बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल आध्यात्मिक समाधान बताते हैं, जो लोगों को सुकून और एक नई दिशा देते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी अपील किसी एक उम्र या तबके तक सीमित नहीं है। उनके फॉलोअर्स में नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी। बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां तक उनसे मार्गदर्शन लेने आती हैं, और सोशल मीडिया के जरिए तो दुनिया भर में लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनके उपदेशों में नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन में है। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है, और यही संघर्ष उनके विश्वास की असली शक्ति को दुनिया के सामने रखता है। यहाँ दो तस्वीरें हैं जो एक साथ एक बहुत शक्तिशाली कहानी कहती हैं। एक तरफ वो पॉलीसिस्टिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नियमित डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ वो बिना रुके हर दिन सत्संग, प्रवचन और सेवा करते हैं। ये उनके अटूट विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद अपने अनुयायियों को लगातार रास्ता दिखाना, शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। वो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से सिखा रहे हैं, और यही बात उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। तो अंत में प्रेमानंद महाराज का ये जो डिजिटल उदय है, ये हमारी आधुनिक दुनिया और हमारी खोज के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हम टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं, मन की शांति और जीवन के गहरे अर्थ की तलाश हमेशा बनी रहती है। इस पर सोचना तो बनता है।